चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है पारुल की, एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी एक ऐसे अमीर परिवार में हुई जहां सब कुछ चमकीला था सिवाय उनके कपड़ों के। एक ऐसा राज जो पारुल की रंगीन दुनिया को बेरंग करने वाला था। जरा सोचिए, आपकी शादी एक बड़े आलीशान घर में हो जहां सब कुछ एकदम सपनों जैसा हो, लेकिन उस चमक दमक के पीछे छिपा हो एक अजीब सा बेरंग सा राज। एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी के सारे रंग छीन ले। पारुल की कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो क्या था वो राज? वो राज छिपा था उनके कपड़ों में। वो लोग सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे, हमेशा। कोई और रंग नहीं, बस सफेद। मतलब ऐसा लगता था मानो पूरा घर किसी मातम में डूबा हो। तो कहानी शुरू होती है पारुल की विदाई से। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी, आंखों में हजारों सपने, वो अपने नए घर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ससुराल पहुंचते ही एक बहुत बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। यहां ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ तो थी हमारी पारंपरिक दुल्हन, लाल चटक रंगों में सजी हुई, खुशी का उत्सव का प्रतीक। और दूसरी तरफ पारुल का नया परिवार, दूल्हा भी जो सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में थे। सच कहूं तो बारात कम और किसी मातम का जुलूस ज्यादा लग रहा था। और ये सफेदी सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं थी। अरे नहीं, घर के अंदर जैसे ही पारुल ने कदम रखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दीवारें सफेद, सोफे सफेद, पर्दे, यहां तक कि फर्नीचर भी सफेद। उसके लिए जो कपड़े खरीदे गए थे, हाँ, वो बहुत महंगे थे, डिजाइनर थे, लेकिन सबके सब सफेद। और उसे क्या बताया गया कि इस घर में सिर्फ सफेद रंग ही शुभ होता है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर इस अजीब सी परंपरा के पीछे की वजह क्या थी? मतलब इतना अमीर परिवार और फिर भी सिर्फ एक ही रंग में अपनी जिंदगी जी रहा था। इसका जवाब वो एक पुरानी कहानी में छिपा है। तो दादी सास ने पारुल को पूरी कहानी बताई कि देखो बेटा, एक जमाना था जब हमारा परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। घर में खाने को रोटी तक नहीं होती थी। फिर उन्हें एक पंडित जी मिले और उन्होंने सलाह दी कि अगर वो लोग सारे रंगों को छोड़कर सिर्फ सफेद कपड़े पहनने लगे तो घर में सुख समृद्धि वापस आ जाएगी। और कमाल देखें, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसके बाद दादाजी का बिजनेस चल पड़ा और वो लोग अमीर हो गए। लेकिन पारुल, वो तो एक पढ़ी लिखी, आज के जमाने की लड़की थी। उसने फौरन इस अंधविश्वास को चैलेंज कर दिया। उसने कहा, लेकिन दादी जी, ये तो कॉमन सेंस है। दादाजी का बिजनेस चला, उन्होंने मेहनत की, इसलिए हमारे पास धन दौलत आई, किसी बाबा के कहने या कपड़े बदलने से नहीं। और बस यहीं से घर में बदलाव की असली लड़ाई शुरू हुई। अब ये जो सफेद रंग था ना, ये सिर्फ घर की चारदीवारी की परंपरा नहीं रह गया था। ये तो एक सामाजिक कलंक बन चुका था। इस एक रंग की वजह से पूरे परिवार को हर रोज अपमान और शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। मतलब उन्हें हर तरफ से ताने सुनने को मिलते थे। पड़ोसी वो तो मनहूस कहकर मजाक उड़ाते। बाजार में दुकानदार उन्हें सफेद कपड़ों में देखकर सामान देने से मना कर देते थे। और रेस्टोरेंट, वहां से तो उन्हें बाहर ही निकाल दिया जाता था। एक बार तो हद ही हो गई। एक रेस्टोरेंट के मालिक ने साफ साफ मुंह पर बोल दिया, हम ऐसे लोगों को खाना नहीं खिलाते जो किसी के मातम से उठकर आए लग रहे हों। जाइए यहां से। जरा सोचिए, ये सुनना कितना कितना अपमानजनक रहा होगा। और इन सबसे ज्यादा दुख की बात क्या थी पता है? कि इस अंधविश्वास का असर अब घर के बच्चों पर पड़ने लगा था। बच्चे स्कूल से रोते हुए आते और कहते, हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम अब ये सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। और बस यही वो पल था जब पारुल ने ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, जब बच्चों की आंखों में आंसू आ जाएं तो कोई भी परंपरा सही नहीं हो सकती। पारुल को समझ आ गया था कि सीधी सीधी बात करने से कुछ नहीं होगा। उसे इस अंधविश्वास की जड़ को काटने के लिए एक प्लान बनाना था। एक ऐसी बगावत जो चुपके से शुरू हो और पूरे परिवार की सोच को बदल कर रख दे। और इस प्लान का नाम था द फोटो रिबेलियन। पारुल और उसकी जेठानी चारू ने मिलकर यह सीक्रेट प्लान बनाया। प्लान क्या था कि वो लोग घर के बाहर चुपके से रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, खूब सारी तस्वीरें खींचेंगे और ये साबित करेंगे कि रंग पहनने से कोई अपशगुन नहीं होता। और ये बगावत ना धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। पहले दिन पारुल और चारू ने रंगीन साड़ियां पहनी। फिर कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपने अपने पतियों को भी मना लिया रंगीन शर्ट में फोटो खिंचवाने के लिए। और जल्द ही देवर कार्तिक भी इस सीक्रेट मिशन में शामिल हो गया। लेकिन पारुल यही नहीं रोकी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया।
उसने घर के बड़ों की पुरानी तस्वीरों को एडिट करके उन्हें रंगीन कपड़ों में दिखाना शुरू कर दिया। तो महीनों की इस खुफिया तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस राज को सबके सामने लाने का एक मौका मिला। और क्या मौका था? एक ऐसा मौका जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि देवर कार्तिक के लिए एक रिश्ता आया था। लड़की वाले घर आए हुए थे, लेकिन घर का ये मातम जैसा माहौल देखकर वो रिश्ता तोड़ने ही वाले थे। उन्हें लगा कि भाई ये परिवार तो किसी गहरे शोक में डूबा हुआ है। सोचिए, परिवार की इज्जत, कार्तिक का भविष्य सब दांव पर लगा था। और ठीक उसी पल जब लड़की वाले दरवाजे की तरफ बढ़े, पारुल ने उन्हें रोका और क्या कहा पता है? रुकिए, किसने कहा कि हम लोग सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं? मतलब एकदम फिल्मी सीन था वो। पारुल ने फौरन अपना फोन निकाला और सबूतों की झड़ी लगा दी। ये देखिए कार्तिक की तस्वीरें, लाल नीली हरी शर्ट में कितना हैंडसम लग रहा है। ये देखिए पूरी यंग जनरेशन की तस्वीरें, रंगीन कपड़ों में पार्टी करते हुए। और तो और दादी सास की पीली साड़ी में और सास की लाल साड़ी में खूबसूरती से एडिट की हुई तस्वीरें। और नतीजा, अरे रिश्ता तो पक्का हो ही गया। और फिर पारुल ने वो आखिरी और सबसे बड़ा सच सामने रखा। उसने कहा कि पिछले 2 महीनों से हम सब रंगीन कपड़े पहन रहे हैं और घर में कोई भी, एक भी अपशगुन नहीं हुआ है। बस इस एक सच ने सालों पुराने डर की नींव को हिलाकर रख दिया। अपनी तस्वीर रंगीन कपड़ों में देखकर दादी सास पहले तो बहुत गुस्से में अपने कमरे में चली गईं। सबको लगा कि अब तो तूफान आने वाला है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आईं तो उन्होंने एक चमचमाती हुई पीली साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने पारुल के पास आकर कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से आज हम इस पुराने अंधविश्वास से आज़ाद हो गए। अब जाकर ये घर सच में घर लग रहा है, जिंदा लग रहा है। ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी की सोच का बदलाव था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी परंपराएं या मान्यताएं हैं जिन्हें हम बस बिना सोचे समझे सालों से निभाते आ रहे हैं? क्या वक्त नहीं आ गया है कि उन्हें एक बार फिर से एक नई नज़र से देखा जाए?